नीलेश सर, अब जब हम एक नए साल के कस्प पे खड़े हैं तो स्टॉक मार्केट ना चलाओ, लेकिन हमारे अपने मैक्रोस तो इम्प्रूव हुए, चाहे वो जीडीपी के नंबर्स हों, इन्फ्लेशन का प्रिंट हो और पॉलिसी फ्रेमवर्क फेवरेबल हुआ है। लग रहा है ये साल समवट 2082 बढ़िया जाएगा। लग रहा है कि बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। और ये बहुत का मतलब नहीं, ये है कि हमारी इकोनॉमी का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। मतलब ग्रोथ रेट भी अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में भी ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया ही रहा है। तो जो लास्ट 1 ईयर का जो मार्केट का एक स्लगिश परफॉर्मेंस है या फ्लैट या न्यूट्रल है, वो नेक्स्ट ईयर तो मोर देन मेकअप करने की पोजीशन में है। तो अगर 10-15% बढ़ता है निफ्टी तो वो ठीक है, वो अगले साल का रिटर्न हो गया। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो वो बेसिकली होगा एक कैचअप कॉल, कि जो पिछला साल जो हमारा फ्लैट गया, थोड़ा नेगेटिव गया, वो एक तरह का कैचअप हो जाएगा। और उसके कई कारण हैं कि जो बजट में जो मध्यम वर्गीय है उनके लिए जो टैक्स कट्स आए, जो अभी जो जीएसटी की कट आई वो है, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, लिक्विडिटी का एनवायरनमेंट सुधरा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हमारे इकोनॉमी को एक फ्रेश अपमूव मिलेगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए और भी बेहतर एक एनवायरनमेंट उभर के आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक मिसिंग जोकर है ये सारे में है, वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स। और उन्होंने काफ़ी 2-3 साल में काफ़ी बेचा भी है। अगर वो रुख बदला उनका, जैसे अगर ये ग्लोबली जो एआई का बबल है वो अगर वो बबल फूटता है तो फिर कहाँ पे एक जो कहते हैं सेफ हेवन कौन सा है, हो सकता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया एक सेफ हेवन की तरह उभर के आए। और अगर उनका भी फ्लो अगर आ गया तो आप समझ लिए कि फिर अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो सकता है। तो मतलब क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस है, आना है पीआईज को लौट के भारतीय बाजारों में। नीलेश सर, कौन सी की थीम्स होंगी, और अगर आप चाहो तो और ड्रिल डाउन कर दो, लेकिन मैं थीम्स तक रोकता हूं अपने आप को, जिन पे आप बुलिश। अब वो यूजुअल बैंक्स या वो ऑटोज, एफएमसीजी, यही पॉकेट्स पे आप दाव लगा रहे हो या कुछ और भी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये जो पॉकेट्स है ये बड़े पॉकेट्स है। मतलब जो कैटेगरीज बड़ी है, लेकिन उसमें जो इसको लेकर सब बुलिश क्यों है? क्योंकि जिस तरह की सरकार ने कदम उठाए उसको देखते हुए एक तो वो भी है, जनरल बेनिफिशियरी रहेंगे ही रहेंगे। एक तो वो है, दूसरा ये है कि हमारा इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो कंज्यूमर बेस जो अपना हमारा जो इतना बड़ा है वो एक्सपैंड भी होता जा रहा है। और जो अपन कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। कि जो कोर कैटेगरीज है उनका ग्रोथ तो 6-8-10% ही है, मतलब सिंगल डिजिट ग्रोथ है। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आके मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं और जो नए नए कंज्यूमर्स को ओवरऑल मार्केट्स में ला रहे हैं, कंज्यूमर मार्केट में ला रहे हैं, तो उनसे उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है 6-8% के कंपैरिजन में। तो इसीलिए कंज्यूमर कैटेगरी एक स्तर पर अच्छा है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो कंज्यूमर फेसिंग लेंडिंग कंपनीज हैं उनके लिए भी माहौल काफ़ी अच्छा बन गया है। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी अगले 3 साल 5 साल की अगर बात करें, 8 साल 10 साल, अगर ये जो समय का जो अगर हम देखें अगला जो डेकेड है या रेस्ट ऑफ द डेकेड है, वो एनवायरनमेंट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो है उनकी आगे कुछ वो बरकरार रहेगी, उनके मार्केट शेयर और गेन करते रहेंगे। और हम उनको जो अभी ये जो कंपनीज है फ्यू थाउजेंड करोड़ की कंपनीज है, ये उनको हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ये अगले 5-10 साल में ये कुछ लाख करोड़ की मार्केट कंपनीज भी बन जाए।